अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बेकरी स्टाइल में बनने वाले रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिन जिन लोगों को बेकरी स्टाइल में केक बनाना मुश्किल लगता था वो लोग इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर देखें। इस मज़ेदार केक को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वाले आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। तो देर किस बात की है, चलें इस मज़ेदार वेलवेट केक को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम बटर मिल्क तैयार कर लेंगे। बटर मिल्क तैयार करने के लिए बोल में 1 गिलास के करीब दूध डाल लेंगे। दूध के बाद 1 टेबल स्पून सिरका डाल लेंगे। सिरका के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारा बटर मिल्क तैयार हो चुका है। बटर मिल्क तैयार हो जाने के बाद अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी के बाद 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस के बाद 1 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें 2 कप मैदा डाल देंगे। मैदा के बाद अब इसको चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर के बाद अब हम इसमें 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर के बाद हस्ब ज़रूरत बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद 1 गिलास के करीब दूध लेंगे। इस दूध को आहिस्ता आहिस्ता मिक्सचर में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और दूध को एकदम से नहीं डालना है, अगर आप एकदम से डालेंगे तो मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे, दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारे केक का मिक्सचर अभी से कितना फ्लफी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालने के बाद आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसका कलर कम लगा तो आप इसमें और फूड कलर डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पर फूड कलर कम लग रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब और फूड कलर शामिल किया है। फूड कलर डालने के बाद ये देखिए कितना प्यारा सा रेड कलर आया है और हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्सर तैयार हो जाने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रखने के बाद अब पैन में ऑयल लगाकर इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। के बाद इसमें तैयार किया हुआ मिक्सर डालेंगे। मिक्सर डालने के बाद बर्तन को 1 से 2 बार टैप करेंगे। बर्तन को मैंने पहले से ही 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें तैयार किया हुआ मिक्सचर रख लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। कवर कर लेने के बाद अब हम इसको 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 1 घंटे के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि अंदर से ड्राई हो गया है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको बर्तन से बाहर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इस मज़ेदार केक की फ्रस्टिंग तैयार कर लेते हैं। इस केक की फ्रस्टिंग को मैं क्रीम चीज़ के बिना बनाऊंगी। तो है ना इंटरेस्टिंग वाली बात, ये क्रीम चीज़ के बिना ये केक किस तरह बन गया। कि मज़ेदार से फ्रस्टिंग तैयार करने के लिए पैन में 1 गिलास दूध डालेंगे। दूध के बाद अब इसमें 1/2 कप चीनी डाल लेंगे। अगर आप मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1/2 कप की जगह 1 कप भी डाल सकते हैं। चीनी के बाद अब हम इसमें 3 टेबल स्पून मैदा डाल लेंगे। मैदा के बाद 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रहे, मिक्स करते वक्त इसके अंदर लम्स नहीं बनने चाहिए, नहीं तो इसका कच्चा फ्लेवर आएगा। फ्रस्टिंग को हम लो फ्लेम पर बनाएंगे, अगर फ्लेम हाई की तो फ्रस्टिंग जल जाएगी। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए हमारा फ्रस्टिंग का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद केक की टॉपिंग तैयार कर लेंगे। टॉपिंग तैयार करने के लिए बोल में 3 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे। अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मिक्स हो जाने के बाद ये देखिए मक्खन कितना क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें तैयार की हुई फ्रस्टिंग शामिल कर लेंगे। फ्रस्टिंग डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो है ना बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जिसको अब हर कोई बना सकता है। ये देखिए बिना बीटर के, बिना क्रीम चीज़ के कितनी ज़बरदस्त सी फ्रस्टिंग तैयार हो चुकी है। फ्रस्टिंग तैयार हो जाने के बाद अब हम इसको साइड पर रख लेंगे। अगर आपने सुमोल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अब हम तैयार किए हुए केक को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब हम इसको शुगर सिरप लगा लेंगे। यहाँ पर मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, हमारी लाइट चली गई थी जिसकी वजह से मेरे से फ्रस्टिंग वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका। फ्रस्टिंग डालने के बाद हम उसके ऊपर तैयार किया हुआ केक, जिसको हमने पहले से कट करके रखा था, उसको उसके ऊपर रख लेंगे।
केक रख लेने के बाद बाकी की फ्रस्टिंग से भी इस सारे केक को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अच्छी तरह फ्रस्टिंग लग जाने के बाद अब इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर क्रश किया हुआ केक डालेंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल में रेड वेलवेट केक तैयार हो चुका है। इस मज़ेदार केक को घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेड वेलवेट केक की रेसिपी कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार सी बेकरी स्टाइल में रेड वेलवेट केक की रेसिपी पसंद आई होगी। चलिए हम इस केक को खा कर चेक करते हैं कि कैसा बना है। ये तो इतना लाजवाब बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार सान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।